तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देख जेठिया, कुछ तकलीफ है? कुछ नुकसान हुआ है? जो भी है वो सब सच बता दे, हैं? कुछ भी मत छुपा। चाचा जी, दरअसल जेठालाल तकलीफ में तो है, लेकिन वो बता नहीं रहा है। कल रात को भी जब सोडा शॉप पे मिला था ना, तो बहुत परेशान था वो। चाचा, तू कल रात से परेशान है और तूने मुझे बताया नहीं। भिड़े, बापूजी कल रात को मैं जब परेशान था, वो तो दुकान के छोटे मोटे काम की जो परेशानी होती है ना, उसकी वजह से परेशान था। कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। तो जेठालाल, तुमने एडवर्टाइजमेंट क्यों दिया? अरे मैंने नहीं दिया है भाई ये। नहीं माना जेठालाल के जाहिरात तुमने नहीं दी, तो ये जाहिरात के नीचे नटवरलाल और बागेश्वर का नंबर क्यों छपा है? ये कहीं नटू काका और बागा का मजाक तो नहीं है? नहीं, वो लोग ऐसा मजाक क्यों करेंगे? फोन करके पूछता हूँ, शायद उनको इसके बारे में कुछ पता हो। किसको फोन लगा रहा है? नटू काका को। हमें इस नंबर पर अभी क्या हुआ? फोन बिजी आ रहा है उनका। तो बागा को लगा। हाँ, हमें इस नंबर पर अभी ओह, व्यस्त क्या कॉल हुआ? प्राप्त- उसका भी फोन बिजी आ रहा है। तो जाहिर है ना जेठालाल, इन दोनों के फोन तो बिजी होंगे ही, क्योंकि इन्हीं दोनों के नंबर विज्ञापन में छपे, तो लोग इनको फोन कर रहे होंगे कि भाई खरीदना है हमें ये। हाँ बोल भाई। जीजा जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अबे तू क्या सुन रहा है? मुझे कैसे पता चलेगा सुंदर? अरे जीजा जी, आप दुकान बेच रहे हो? तुझे कैसे पता चला? अरे जीजा जी, मेरी छोड़ो, सबको पता चल गया। अरे सुबह से मेरे पास अभी तक 3-4 व्यापारी का फोन भी आ गए। अरे माय डियर जीजा जी, आपको दुकान बेचनी ही थी, तो आपने जाहिर खबर क्यों दी? मुझे बता दिया होता। अरे माय डियर जीजा जी, मैं फर्स्ट क्लास सौदा करवा देता। मेरे पास 1 से बढ़कर एक टॉप के एस्टेट एजेंट है। वैसे तो वो बाजार में 5% दलाली लेते हैं, पर अपना घर का समझ के सिर्फ 2% में काम कर देंगे। अरे भाई, मुझे दुकान नहीं बेचनी है। तो फिर अपना जायरात क्यों दी? वो मैंने नहीं दी है। तो फिर किसने दी जायरात? वही भाई, तूने तो नहीं दी। क्या बोल रहे हो माय डियर जीजा जी, आप भी मेरे साथ मजाक करने के लिए? अरे क्या माय डियर जीजा जी, आपके साथ मजाक करने के लिए क्या मैं जाहिर खबर का खर्चा करूंगा? हाँ वो भी है। चल अभी फोन रख, बाद में बात करते, ठीक है? ऐसा कुछ भी काम का जो ना, तो साला समझ कर तुरंत फोन कर देना, मैं ताबड़तोड़ मुंबई आ जाऊंगा। अरे तू यहाँ ना आए, वही सबसे बड़ी मदद होगी भाई। जीजा जी, अपना फोन रख दिया क्या? हेलो, बोलो, ये दुकान बेचने की खबर सुंदर तक पहुंच गई। ये जिसने भी मेरे साथ मजाक किया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई, कोई अपनी जेब से इश्तिहार का खर्चा करके तुम्हारे साथ मजाक क्यों करेगा? हाँ? पबड़लाल, मेरे को तो लगता है ये कोई मजाक नहीं है। जेठालाल को सच में दुकान में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, लेकिन अभी चाचा जी को मालूम पड़ गया है, इसलिए ये मजाक है ऐसा कर रहा है। अगर कोई नुकसान होया तो दस दो, और हमारा गोकुलधाम एक परिवार है, और मिलकर समाधान निकाल लेंगे। एक मिनट मेरी बात सुनिए। मुझे 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ है। वाह, और बापूजी, मैं सच कह रहा हूँ, यह जाहिर खबर मैंने नहीं दी है। और भाई भिड़े, कल रात को मैं जो परेशान था, वो सच में वो दुकान के छोटे मोटे काम का जो टेंशन होता है ना, उसकी वजह से था। कोई धंधे में मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी वजह से नहीं था। और भगवान की दया से आज तक नुकसान की वजह से मुझे दुकान बेचनी पड़े, ऐसी नौबत नहीं आई है, और मैं कभी आने भी नहीं दूंगा। थैंक गॉड। इसलिए आप सब निश्चिंत हो जाइए, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। बापूजी, मैं दुकान जाता हूँ और पता लगाता हूँ ये जाहिर खबर किसने दी है। ठीक है ना, दुकान चलते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ चलो जी, चलो, हम सब चलते हैं, और मैं गड्डी करता हूँ।
सॉरी जेठा, ओ गड्डी तो गैराज पे है। अरे कोई बात नहीं, सखारम तो यहीं पे है ना, सखारम पे चलते हैं, चलो। अरे नहीं, सुनो 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 भाई भिड़े मेहता साहब, किसी को आने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। वरना मैं सामने से आप लोगों को कहता कि प्लीज चलो मेरे साथ दुकान चलो। ठीक है जेठालाल, लेकिन अगर दुकान पहुंचते ही तुम्हें ऐसा लगे कि कुछ टेंशन है तो मुझे जरूर फोन कर देना। हाँ जेठा, मैंने फोन कर देना। हाँ, फोन कर दूंगा। और थैंक यू मेरी इतनी चिंता करने के लिए। ओ कम ऑन। लेकिन अभी आप सब निश्चिंत हो जाइए और अपने अपने काम पे जाइए। मैं दुकान जाता हूँ और पता लगाता हूँ कि मेरे साथ ये मजाक किसने किया है। आज उसकी खैर नहीं। आता हूँ बाबूजी। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। रिक्शा, रिक्शा। जब जल्दी होती है तभी रिक्शा नहीं मिलती है। रिक्शा, रुक, रुक, रुक। चलो भैया अंदर ही। नहीं सर, हम वहाँ नहीं जाएंगे। हाँ तो उतर जा, मुझे आता है रिक्शा चलाना, मैं लेके जाता। उतर जा, चल। अरे साहब ये क्या बोल रहे हैं? अरे चलने भाई, बहुत जल्दी है, मेहरबानी होगी भाई, लेके चलना भाई। ऐसा प्यार से बोलो ना साहब, प्यार से बोलेंगे तभी ना आएंगे। अरे भाई मैं तो प्यार से ही बोला था ना, चलो भैया। फिर आप ऐसा गुस्सा में काहे बोले कि तू उतर जा, हम ऑटो चला के लेके जाते हैं। सॉरी भाई, वो मेरी दुकान की मगजमारी चल रही है इसलिए सॉरी भाई। चल चल अभी चल। मगजमारी तो सबका है ना साहब, हमको देखो कभी कभी भाड़ा नहीं मिलता है, खाली चलना पड़ता है, ट्रैफिक मिल जाता है, रोज सुबेरे 2-2 घंटा सीएनजी की लाइन में लग जाता है। तो हम क्या गुस्सा करते हैं? नहीं ना, प्यार से ही बोलते हैं ना साहब। तकलीफ तो सबको है साहब, मगजमारी और काम तो साथ में ही चलता है ना। छोड़ दोस्त, ये रिक्शा चलाना छोड़, बाबा बन जा, रिक्शा बाबा। क्या प्रवचन करता है तू? रिक्शा से ज्यादा कमाएगा दोस्त। हाँ? छोड़ दे रिक्शा चलाना। अरे क्या साहब आप भी? क्या नहीं बनेगा बाबा? अरे नहीं साहब, हमारा ऑटो ही सही है। हाँ तो फिर छोड़ना भाई अंदर ही। चल तो ऐसे प्यार से बोलिए, चलते हैं। मेरे खाते में 1 करोड़ रुपए जमा हो गया। किसने किया? नट्टू का पूछता हूँ। हमें इस नंबर पर अभी व्यस्त टोन प्राप्त हो रही है। हमें इस नंबर पर अभी व्यस्त। ये चाचा भतीजा के एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, जो अभी तक दोनों का फोन बिजी आ रहा है। ये क्या चल क्या रहा है? कोई मेरी दुकान बेच रहा है, कोई मेरे खाते में 1 करोड़ रुपए जमा कर रहा है। बापूजी ये क्या हो रहा है? पोपट बेटा, थोड़ी मैं तू अय्यर, तुम सब लोग चिंता मत करो। हाँ, जेठिया के साथ किसी ने मजाक किया है। और वैसे भी वो दुकान पहुंच के फोन कर देगा। ठीक है चाचा। तो तुम लोग जाओ, अपने अपने काम पे जाओ। मुझे आज प्रेस में लेट जाना है, तो आप लोग निकलिए। पोपटलाल, तुम तूफान एक्सप्रेस से फोन करके पता कर सकते हो ना कि ये ऐड छपवाने के लिए प्रेस में आया कौन था? हाँ, पता तो चले जेठा भाई के साथ ऐसा मजाक किसने किया है। हाँ मैं अभी फोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ, तू जल्दी फोन लगा भाई। हाँ लगा रहा हूँ। हेलो। हेलो पटनी साहब, मैं पत्रकार पोपटलाल बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए पोपटलाल जी। आज के हमारे तूफान एक्सप्रेस के एडिशन में एक दुकान और एक गोडाउन बेचने की एड छपी है, पेज नंबर 2 पर। तो जरा पता करना था कि वो एड किसने छपवाई है। थोड़ी हेल्प कर देंगे प्लीज? हेल्प क्या पोपटलाल जी, ये तो मेरा काम है, अभी बता देता हूँ। थैंक यू बता। जी दुकान का नाम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। हाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। जी वो एडवर्टाइजमेंट तो किसी बागेश्वर नाम के आदमी ने दी है। क्या? जरा फिर से बताइए ना। बागेश्वर। बागेश्वर। अगो भाई। थैंक यू पटनी साहब, प्रेस के लिस्ट में बाघा का नाम है। ये जायरात बाघा ने दी है? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये बात जेठिया को तो पता ही होगी। नहीं पर जेठा भाई ने कहा ना कि एडवर्टाइजमेंट के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है।
कोमल भाभी, ये भी तो हो सकता है ना कि जेठालाल ने झूठ, मतलब चाचा जी के डर से झूठ बोला हो। क्या मुझसे झूठ बोला? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? चाचा जी कहाँ जा रहे हैं आप? अरे रुकिए चाचा जी, कहाँ जा रहे हैं? दुकान जा रहा हूँ। ये जेठिया क्या खेल खेल रहा है जानना तो पड़ेगा ना। एक तरफ जेठिया बोलता है कि उसे दुकान नहीं बेचनी, दूसरी तरफ पता चलता है कि जायरात तो भागा देने गया। ये जेठिया ने तो व्यापार का मजाक बना के रख दिया है। मैं जा रहा हूँ दुकान। चाचा जी रुकिए, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। मैं सखाराम की चाबी लेके आता हूँ। बेटा तेरा फोन। चाचा जी मैं जेठालाल को फोन करके बता देता हूँ कि हम लोग दुकान पर आ रहे हैं। नहीं है भाई, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे चाचा जी लेकिन हम दुकान पर पहुंचे और वो वहां नहीं रहा तो कंफर्म तो करना पड़ेगा ना। मैं अभी उसे फोन कर लेता हूँ। भिड़े के फोन से ही करना पड़ेगा। सॉरी। अरे नहीं आप टेंशन मत लीजिए, आपका टीवी फ्रिज की डिलीवरी हो जाएगी। नहीं मैं कोई दुकान नहीं बेच रहा हूँ। वो मुझे लगता है किसी ने मेरे साथ गंदा मजाक किया है। फोन बिजी आ रहा है। आज जेठिया की खैर। ये भिंडी मास्टर चाबी लेने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? भिंडी मास्टर, अरे भिंडी मास्टर। हाँ आ गया चाचा जी, आ गया। कहाँ रह गया था भाई? अरे कहाँ रह गया था मतलब? अरे सीढ़ियाँ चढ़ूंगा, घर पे जाऊंगा, फिर घर का दरवाजा खोलूंगा, फिर चाबी लूंगा उस। अरे चल भाई, चर्चा मत कर, जल्दी चल। हाँ चलो। सॉरी। नहीं बैठ जा, तू बैठ जा। नहीं चाचा जी आप। अरे ले तू बैठ जा ना भाई, अपना शौक पूरा कर ले। ऐसे कर, सो जा लंबा होके सो जा। नहीं चाचा जी आप बैठिए, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। उसमें क्या? उसमें कुछ नहीं है ना, तो जाना है, बैठना है। हाँ चलो आ जाइए। जी एक मिनट ना, मैं घुमा लेता हूँ जरा। भाई हमको बैठने वाले। आओ संभल के जाना। हाँ आदमी सखाराम को मैं हमेशा संभाल के ही चलाता हूँ। हाँ वहाँ जाके फोन करना। और हाँ मैं फोन करता हूँ। सावकाश। क्या हुआ भाई? पता नहीं साहब, देखना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ भाई, मैं इधर ही उतर जाता हूँ। मेरी दुकान यहाँ पास में ही है, चल के निकल जाऊंगा। ठीक है चलो। हाँ तो कोई बात नहीं। हाँ तो आप फोन कर लेना। ठीक है नट्टू काका, जब से हमने दुकान बेचने की एडवर्टाइजमेंट दी है, लोगों के फोन बंद ही नहीं हो रहे हैं। हेलो, नट्टू काका स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। क्या अपने टोकन के पैसे ट्रांसफर कर दिए? हाँ वो हमारे दुकान की एडवर्टाइजमेंट है, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है। हाँ नहीं, ऐसा कोई लॉस है इसलिए नहीं बेच रहे हैं। अच्छा, आपका आदमी भी आ रहा है। वेरी गुड, प्राइम लोकेशन है। ठीक है, रखता हूँ। बागा डील फाइनल हो गई। डील फाइनल हो गई मतलब दुकान गई? हाँ गई, मतलब गई। हाँ। पार्टी ने सेठ जी के अकाउंट में पूरे 1 करोड़ का टोकन ट्रांसफर कर दिया है। उनका आदमी अभी आता ही होगा। अच्छा 1 मिनट नट्टू काका, सुनिए भाई साहब। अच्छा सुन लिया ना, सॉरी। हाँ आज दुकान बिक गई। कमाल है नट्टू काका, आज सुबह ही हमने एडवर्टाइजमेंट दी और 1 घंटे में सौदा फाइनल भी हो गया। अपनी दुकान है ही ऐसी बागा। बराबर है नट्टू काका, एकदम मौके की जगह है, और ऐसी मौके की जगह कौन छोड़ेगा। हाँ करेक्ट। और बागा, अपनी दुकान जो भाव में बिकी है, भाव सुनकर सेठ जी पागल हो जाएंगे। अच्छा सेठ जी जल्दी आइए, मैं और नट्टू काका आपको एकदम खुश कर देना चाहते हैं। क्या जेठालाल, सुना है दुकान बेच रहे हो? नहीं गलत सुना, मैं दुकान नहीं बेच रहा हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो?
तुम्हारी दुकान के बाहर दुकान बेचनी है लिख के बोर्ड मारा हुआ है। मेरी दुकान के बाहर ऐसा बोर्ड मारा है? हाँ, मैंने अभी देखा। अरे ये कौन है जो आज मेरे पीछे पड़ गया है? बागा बागा आज तो धमाल ही धमाल होगी। धमाल नहीं नट्टू काका, सेठ जी माला माल होगी, मतलब होंगे। सुबह से सेठ जी के इतने फोन आ रहे हैं नट्टू काका, लेकिन क्या है उस सब की इंक्वायरी के लिए मेरा फोन कब से बिजी था, इसलिए सेठ जी से बात ही नहीं हो पाई। अभी सेठ जी को फोन करके उन्हें खुशखबरी दे देता हूँ। नो बागा, पहले सेठ जी को आने दे, हम उनका स्वागत करेंगे, फिर उनको एक सरप्राइज देंगे। बराबर है नट्टू काका, सेठ जी अगर सामने होंगे तो उनके मुंह के हाव भाव भी एकदम मस्त देखने को मिलेंगे। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। ये आपकी दुकान की डील फाइनल हो गई है, ये मिठाई भेजी पार्टी ने। अरे वाह, थैंक यू सो मच। ये पूरी डील नट्टू काका की वजह से हो रही है। और नट्टू काका ये पेपर पर साइन करके कंफर्म कर दीजिए ना कि आपको 1 करोड़ का टोकन मिल गया है। श्योर। ठीक। हाँ, और मैं एक वीडियो भी बना लेता हूँ, आप उसमें बता दीजिए कि आप ये दुकान जो है किसी के दबाव में आकर नहीं बेच रहे। लेकिन ये सब की क्या जरूरत है? अरे बागा, जरूरत है बेटा, इतनी बड़ी डील हम हवा में थोड़ी करेंगे। हाँ, रेडी? रेडी। मैं नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंधाईवाला उर्फ नट्टू काका पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सौदा मंजूर करता हूँ। हमारे सेठ जी जेठालाल चंपकलाल गड़ा ये दुकान बेच देनी है, ये दुकान बेच देनी है, ऐसा बार बार कहते हैं, इसलिए ये दुकान का सौदा मैं कर रहा हूँ। सेठ जी की अनुमति से ही ये सब हो रहा है। इस दुकान की कीमत 6 करोड़ तय हुई है, उसमें से 1 करोड़ का टोकन हमने स्वीकार किया है और 5 करोड़ बाकी है। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। जी। मुबारक हो नट्टू काका, मुबारक हो। बागा, सेठ जी को मीठी मीठी मिठाई और मीठे मीठे न्यूज साथ में देंगे। हाँ नट्टू काका, ये आइडिया एकदम मस्त है। बड़े सयाने कह के गए हैं ना, कर भला तो हो भला। हमने सेठ जी का भला किया तो हमारा भी भला होगा, नहीं नट्टू काका? हाँ हाँ जरूर। और सेठ जी जब दुकान में आएंगे तो उनका मुंह तो देखने लायक होगा। हाँ नट्टू काका, मैं तो सेठ जी के साथ एकदम मस्त फोटो खिंचाऊंगा। जब सेठ जी को पता चलेगा कि हमने दुकान बेच दी है तो वो तो एकदम खुश हो जाएंगे, नाचेंगे नाचेंगे मस्त एकदम। अरे गरबा खेलेंगे, गरबा। दुकान देखो बिक गई रे नट्टू काका, दुकान देखो बिक गई रे लो। टोकन का पैसा आ गया रे आ गया, टोकन का पैसा आ गया रे लो। दुकान देखो बिक गई रे लो। टोकन के पैसे आ गए रे लोल भाई, टोकन के पैसे आ गए रे लो। बंद करो ये नाच गाना। बेवकूफ हो, आप दोनों को कुछ पता भी है? तुम दोनों यहाँ नाच रहे हो और बाहर हमारी दुकान पे ये कोई बोर्ड लगा के चला गया। इतना ही नहीं, किसी ने अखबार में जाहिर खबर दी है कि हमें हमारी दुकान बेचनी है। ये दोनों हंस क्यों रहे? कहीं दुकान बेचने की जाहिर खबर पढ़ के इन दोनों की दागड़ी तो नहीं चसक गई? भागा, तुझे सेठ जी की फोटो खींचनी थी ना, खींच ले खींच ले। फोटो नहीं नट्टू काका, सेल्फी। इस दुकान में हम तीनों की आखिरी सेल्फी। यस, आखिरी सेल्फी। देखो नट्टू काका, बाघा, आप दोनों मेरे बारे में कुछ भी सोचो, इससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये दुकान बेचने की जाहिर खबर मैंने नहीं दी है। पता है सेठ जी? पता है? हाँ। तो क्या आपको ये भी पता है कि ये जाहिर खबर किसने दी है? हाँ। किसने? हमने। क्या? क्या? भूचाल आ गया है, भूकंप आ गया, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में तहलका मच गया है। भाई जेठालाल के सुकून की इमारत ध्वस्त हो गई है।
जेठालाल की दुकान बेचने का जो इश्तेहार था वो कोई साजिश नहीं थी, वो कोई शरारत नहीं थी, बल्कि ये कारस्तानी तो नटू काका और बाघा की। अब तीर कमान से निकल चुका है, अब ये तीर कहां जाएगा, किस दिशा में जाएगा, किसके ऊपर वार करेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि ये दुकान बेचने का इश्तेहार आखिर नटू काका और बाघा ने दिया क्यों? इसके पीछे क्या राज है, क्या हकीकत है, किसके कहने से दिया? अब भाई जेठालाल का क्या होगा? मैं तो परिस्थिति की कल्पना करके ही हैरान हूं, परेशान हूं, इस वक्त बेहद टेंशन में हूं कि जेठालाल कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन अभी भी मेरे मन में यह सवाल उमड़ रहा है, घुमड़ रहा है कि किसी भी दुकान में काम करने वाला कर्मचारी दुकान के मालिक से पूछे बिना दुकान बेचने का इश्तेहार कैसे दे सकता है, निर्णय कैसे ले सकता है? भाई ये तो कल ही पता चलेगा, जब आप जानेंगे हंसते हंसाते कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे राज क्या है और आखिर क्या होने वाला है। ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.